अब तक आपने देखा कि मैं लुधियाना से अमृतसर तक गोल्डन सिटी 2.5 घंटे की नींद लेकर 140 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। अब हॉस्टल में रूम लेकर मैं बेड पर गिरते ही सीधा सुबह उठा। अब आगे गुरुद्वारे में साइकिल लेके जा रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे को सारा जो लगेज है वो एक बैग में रखना होगा, क्योंकि मैं इसको वहाँ पे क्लॉक रूम में रखूँगा और जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान है उसको मैं लॉकर में रखूँगा। तो फटाफट से मैं मेरा जो बैग है उसमें सारा सामान एडजस्ट करता हूँ और उसको फिर साइकिल पे पैक करता हूँ। अपने लगेज और साइकिल को अच्छे से गोल्डन टेम्पल की पार्किंग और क्लॉक रूम में रख कर मैं चल दिया गोल्डन टेम्पल के अंदर की ओर। वहाँ एंटर करते ही अलग सी वाइब्रेशन फील हुई, मानो गोल्डन टेम्पल एक पावर रिफ्लेक्ट कर रहा है मुझ में और हम सब में एक अलग सी एनर्जी और शांति थी। अब लेफ्ट जाऊं कि राइट कुछ आइडिया नहीं था, तो गाइड के पास चला गया और उन्होंने मुझे इत्मीनान से सब दिखाया और समझाया। चलो आपको भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज में। श्री हरमिंदर साहिब जी के इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। पूरा अमृतसर गोल्डन टेम्पल के चारों ओर बसा हुआ है। यहाँ हर दिन 80,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। अमृतसर का नाम उस सरोवर के नाम पर रखा गया था जिसका निर्माण सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास साहिब जी ने करा था। गोल्डन टेम्पल के नाम में टेम्पल का नाम ऐड होना जस्टिफाई करता है कि यहाँ सारे रिलीजन को इक्वल माना जाता है और इंदर साहिब जी की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। 400 साल पुराने मंदिर का डिजाइन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरुद्वारे के चारों साइड का गेट होना सिंबलाइजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल पीपल। जब अफगानिस्तान के हमलावरों ने इस मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को वापस रिनोवेट किया, मंदिर को गोल्डन की लेयर से ढक दिया। टेम्पल का एक कम्युनिटी किचन जहाँ डेली 80,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। सब साथ बैठकर नीचे फर्श पर ही खाते हैं। मेरे पास शाम के वाघा बॉर्डर के पास से थे, तो मैं चला गया ऑटो बुक करने। ऑटो में भारत के डिफरेंट साइड्स के लोग थे और उनसे बात करते करते कब अटारी वाघा बॉर्डर आ गया पता भी नहीं चला। VIP एंट्री हो गई। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के 45 मिनट के शो में 45 बार गूज़बम्स ना आए तो कहना। इतना जोश जवानों में था, उतना ही बाकी सब में भी था। ऑटो वाले लोगों को दोस्त बनाकर अब मैं वापस गोल्डन टेम्पल की ओर आ गया था। इस जगह से मेरा मन इस कदर लग चुका था कि पूरी रात यहीं गुजार दी। सुबह मैं चल दिया शहर दर्शन करने। मैं सिटी वॉक साइकिल से नहीं पैदल कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी आज सुबह और बहुत कीचड़ है, तो साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत आती मेरे को। पानी और पूरा बैग बेशक गंदा हो जाता बिल्कुल। तो मैं पैदल चलकर जगह घूमना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और फन भी है। स्लो वॉक कर रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ सुबह सुबह के टाइम पे। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बीना टेम्पल, जिसका आर्किटेक्चर हूबहू गोल्डन टेम्पल जैसा ही था। हाँ, एक वट वृक्ष भी है। कहा जाता है कि इसी वृक्ष से लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था। गाड़ी वाला पूरा कीचड़ कर गया, कीचड़ उड़ा के चला गया मेरे ऊपर। साइकिल लेके जाऊंगा तो और कितना कीचड़ आएगा साइकिल पे भी और मेरे पे भी। 2000 years later. अभी मैं हूँ गोल्डन टेम्पल पे और यहीं पे रुका हुआ हूँ क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश का सा मौसम हो रहा है। और अगर मैं लवकुश टेम्पल चला गया ना और बारिश तेज़ हो गई तो मैं वहाँ पे अटक जाऊँगा। तो उससे बेटर कि मैं यहाँ पे पार्टीशन म्यूजियम, जलियांवाला बाग ये कवर कर लूँ आज अच्छे से, और गोल्डन टेम्पल अभी थोड़ी देर स्टे करके फिर जाऊँगा वहाँ। अब कीचड़ पजामे पर लगा था तो चेंज कर लिया और चल दिया उस 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के जश्न में शामिल होने। जैसे ही एंटर किया तो देखो तो वहाँ के उस सन्नाटे में भी कितनी चीखें सुनाई दे रही थी। उस बैसाखी के माहौल को मनुष्य करने जनरल डायर की फौज जो आ गई थी। बिना देखे गोलियों की वो बारिश इस त्योहार के रंगों में सारे रंगों को एक सा लाल कर गई। और हाँ, वो दीवारों पर गोलियों के निशान मानो सवाल कर रहे हो कि तुम आजाद भारत में खुश तो हो ना। उस दिन जलियांवाला बाग में 25,000 से ज्यादा लोग गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। उस दिन की हार हर हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकते। ये सब सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। जिस पर बीपी होगी उनका तो हम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ से निकलकर उस टाइम की यादों को समेटे हुए पार्टीशन म्यूजियम में चला गया। पार्टीशन के टाइम जहाँ एक तरफ खुली हवा में सांस लेने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ हिंसा से भरा हुआ शोर आज जो सुने उनको सुनाई देता है। अब उन कुर्बानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं फिर से आ गया था गोल्डन टेम्पल। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हम आजाद भारत में हैं। अब यहाँ से कल सुबह मैं पठानकोट की ओर निकलूंगा और अपनी मंजिल के करीब पहुंचूंगा। मेरे सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा।